बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुश आमदीद। फिजिक्स की क्लास में जो हम टॉपिक चल रहा था हमारा, एक मिनट रुकिएगा, मैं पेन निकाल लूँ। कहाँ है पेन? ये जी। आवाज़ आ रही है ना? चेक करके बता दिएगा मेरी आवाज़ आ रही है आपको। चैट पे मुझे ओके कर दिएगा कोई भी एक शख्स, अगर आपको आवाज़ आ रही, अगर आ रही ना हो या स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दिएगा, ठीक है? स्लो आ रही है, ठीक है, मैं ज़ोर से बोलता हूँ। माइक की आवाज़ फुल है, मैं ज़ोर से बोलता हूँ। अच्छा जी, फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा था जी। चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। जो टॉपिक हमारा चल रहा है, इट्स अ लेंथी टॉपिक, वेक्टर की एडिशन ऑफ वेक्टर्स को हम पढ़ रहे थे। तो हमने जो है जितने भी मेथड्स हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ना है वो हमने सारे स्टडी कर लिए थे। हमने कौन कौन से मेथड देखे, ये 4 लिखे हैं जी आपके सामने। सबसे पहले हमने देखा हेड टू टेल रूल, जिसमें आप वेक्टर्स को एक के बाद एक करके ड्रॉ करते हैं, ये ग्राफिकल मेथड होता है। फिर आपने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम देखा, जिसमें आप दो वेक्टर्स को एक वक्त में ऐड करते हैं, ये भी ग्राफिकल मेथड होता है। फिर आपने एनालिटिकल डिटर्मिनेशन देखा, ये मैथमेटिकल मेथड होता है। इसमें आप दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं फॉर्मूलों की मदद से, और इसमें वेक्टर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती। ये रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है। और जो हमने लास्ट क्लास में जो एडिशन ऑफ वेक्टर का मेथड देखा था, वो कहलाता है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसको हमने काफ़ी डिटेल में देखा था कि जो जितने भी इसमें हम बहुत सारे वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। जितने भी वेक्टर्स को हमें ऐड करना होता है, हम उनके कंपोनेंट्स बना लेते हैं, एक्स और वाई कंपोनेंट्स बना लेते हैं। फिर तमाम वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को हम ऐड कर लेते हैं, ये कहलाता है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इसी तरीके से फिर हम तमाम वेक्टर्स के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनको ऐड कर देते हैं, और ये कहलाता है हमारा रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट। फिर इस फॉर्मूले की मदद से आप रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, और इस फॉर्मूले की मदद से आप डायरेक्शन निकालते हैं। अब हमने आज की क्लास में ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड है, इसको वेरीफाई करना है। इसको वेरीफाई करना है जी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अक्सर आपके पेपरों में आती है, ठीक है। और इसको वेरीफाई करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारे पास एनालिटिकल डिटर्मिनेशन के लिए जो फॉर्मूला था ना, हम उसको ड्राइव करेंगे। देखेंगे कि क्या हमारे पास वो फॉर्मूला जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab और cos 180 माइनस थीटा, ये जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला हमारे पास कैसे आया, तो ये देखेंगे जी। पहले मैं ज़रा वो डायग्राम का निकाल लूँ जी। प्रूफ ऑफ वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। कंपोनेंट्स मेथड, ठीक है जी। तो हमने वेक्टर एडिशन के 4 तरीके पढ़े हैं। हेड टू टेल रूल बहुत ही पुराना रूल्स होता है, जिसके अंदर आप ग्राफिकली वेक्टर्स को ऐड करते हैं। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ये भी एक पुराना रूल है, इसमें भी आप वेक्टर्स को ग्राफिकल ऐड करते हैं। और दो रूल हमने पढ़े थे जो एनालिटिकल डिटर्मिनेशन में आते हैं, यानी कि मैथमेटिकल फॉर्मूलों की मदद से आप वेक्टर्स को ऐड करते हो। एक ये वाला, इसको हम कहते हैं एनालिटिकल डिटर्मिनेशन, जिसमें ये फॉर्मूले होते हैं। और एक ये वाला था जी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये मैंने आपको कराया था, एग्जाम्पल भी दी थी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस मेथड को प्रूव करने जा रहे हैं कि क्या ये मेथड जो हमारे पास है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये सही है भी या नहीं, ठीक है। इसको हमने प्रूव करना है जी। उसके लिए हम क्या करते हैं जी, कंसीडर करते हैं दो वेक्टर्स हमारे पास हैं। कंसीडर कर लेते हैं जी दो वेक्टर, एक वेक्टर ए है, टू वेक्टर्स हम कंसीडर कर रहे हैं, टू वेक्टर्स ए और बी, ठीक है जी। दो वेक्टर्स आपके पास है ए और बी। सबसे पहले ए वेक्टर के और बी वेक्टर दोनों के आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना लें। ए वेक्टर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको आप ए एक्स कहोगे, और उसका फॉर्मूला होता है ए कॉस थीटा। इसी तरह इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा ए वाई, और इसके लिए फॉर्मूला होता है आपके पास ए साइन थीटा, ठीक है जी।
और दूसरी तरफ आपके पास जो वेक्टर है बी वेक्टर, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके पास होगा बी कॉस थीटा, और बी का वर्टिकल कंपोनेंट है उसका फॉर्मूला आपके पास होगा बी साइन थीटा। ठीक है जी, ये आप ले लेते हैं जी। अब इनकी हम डायग्राम की तरफ जाएंगे और इनके एंगल हम ले लेते हैं कि ए का एंगल जो है वो आप कह लो थीटा 1, और बी क्योंकि दोनों के एंगल्स होंगे तो दोनों के एंगल को आप थीटा 1 थीटा 2 कर लो, तो ये हो जाएगा थीटा 1 थीटा 1, ये हो जाएगा थीटा 2 थीटा 2। अब जरा इसको ग्राफिकली देखते हैं। लेट्स से हमारे पास दो वेक्टर कौन कौन से जी, एक ये रहा ए, ये ए वेक्टर है, इसने आपकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्स एक्सिस जिसको आप कहते हो, इससे इसने जो एंगल बनाया हुआ है वो ले लेते हैं हम थीटा 1, ये हमने लिया हुआ, कंसीडर भी किया हुआ, ये रहा ए एंगल, ए वेक्टर है और उसका एंगल जो है वो थीटा 1 है। इसी तरीके से दूसरा वेक्टर जो है वो हम ये ले लेते हैं जी, इसको हम कह देते हैं कि ये बी है, और इसने जो एंगल बनाया हुआ है ये वाला जो एंगल है इसका, तो उसको हम कह लेते हैं कि ये थीटा 2 है। तो ये दो वेक्टर है, ठीक है, ये दो वेक्टर है। मैं इन दो वेक्टर्स की एडिशन जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से की जाती है उसको हमने वेरीफाई करना है। अब हम क्या करेंगे जी, इन दो वेक्टर्स को, ए वेक्टर आपके पास एंगल रखता है थीटा 1 और बी वेक्टर है एंगल रखता है थीटा 2। अब इन दो वेक्टर को हम हेड टू टेल रूल के जरिए जोड़ते हैं। हेड टू टेल रूल के जरिए हम जरा इसको जोड़ते हैं जी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, एक अपनी आसानी के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास एक्स एक्सिस आ गई और ये आपके पास आ गई जी वाई एक्सिस। ठीक है, कोशिश करेंगे डायग्राम जरा अच्छी सी बने। ये आ गया वाई एक्सिस, ये हमने अपनी आसानी के लिए ले लिया। अब हम ए वेक्टर ड्रॉ करते हैं जी हेड टू टेल रूल के जरिए। पहले इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ दो, तो ये हमने 0 पॉइंट से ये ए वेक्टर हमने बना लिया, ये ए वेक्टर हो गया। और इसी तरीके से बी वेक्टर जो है हम वो बनाएंगे यहाँ से, बी वेक्टर जो है वो आप यहाँ से ड्रॉ करोगे तो ये बी वेक्टर हो गया। एक अंदाजे के मुताबिक ऐसा है ना इसका एंगल। ठीक है, ये दो वेक्टर हमने ड्रॉ कर लिए। ये वेक्टर हो गया ए वेक्टर और ये इसका एंगल हो गया जी थीटा 1, और ये आपके पास हो गया जी बी वेक्टर और इसका एंगल आप यहाँ पर होगा जी इसका ये थीटा 2। ठीक है जी, ये दो वेक्टर्स हमने ड्रॉ कर लिए हेड टू टेल रूल के मुताबिक। जब दो वेक्टर्स को आप ऐड करते हो तो जहां पहला वेक्टर खत्म होता है यानी हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, वहां से आप दूसरे वेक्टर को स्टार्ट करते हो, यानी टेल ऑफ सेकंड वेक्टर जो है वो हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर के साथ आती है। तो ये देख लें जी, ये मैंने आपके सामने दोनों वेक्टर्स को हेड और टेल से जोड़ा हुआ है। अब इसका जब रिजल्टेंट चाहिए होगा आपको तो आप क्या करते हो जी, पहले वेक्टर को आखिरी वेक्टर से मिला देते हो, और ये हम इसका रिजल्टेंट जो है रेड कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट आ रहा है, पता नहीं रेड कलर क्यों नहीं आ रहा, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इसको हम आर कह देते हैं जी। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया इसका। तो ये मैंने क्या करा, ए और बी वेक्टर को हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड किया है। इसी तरीके से ऐड होता है ना हेड टू टेल रूल के जरिए। आपने पहले ए वेक्टर ड्रॉ किया, या आपने ए वेक्टर ड्रॉ किया, फिर यहीं से आपने बी वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये दोनों वेक्टर आपने मिला के ड्रॉ कर दिया। अब आपको इनका रिजल्टेंट चाहिए तो आप क्या करते हो, पहले वेक्टर को लास्ट वेक्टर से ड्रॉ कर देते हो, जोड़ देते हो, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होता है। इसका जो भी एंगल होगा वो ये जो एंगल आ रहा है ना इसका, ये एंगल, ये रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल होगा, इसको हम कह लेंगे थीटा। ये तो हमारे पास हेड टू टेल रूल के लिए जरिए जोड़ा है मैंने। मैंने अभी दोनों वेक्टर को ए और बी को, हाँ, ए और बी को हेड टू टेल रूल के जरिए जोड़ा है। अच्छा, अब हम जानते हैं कि एक वेक्टर को तोड़ के उसके दो कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं। तो अब इसी डायग्राम में जरा ए और बी के कंपोनेंट्स बना लें। तो चले जी ए के कंपोनेंट बनाते हैं। मैं ए के कंपोनेंट को ग्रीन से ड्रॉ, या चले रेड से ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये हमारे पास है जी ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है। इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक कहलाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक कहलाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको एक्स एक्सिस पे मिलता है, वर्टिकल कंपोनेंट आपको वाई एक्सिस पे मिलता है। ठीक है, तो हमारे पास ए वेक्टर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो ये होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया हमारे पास ए एक्स। इसी तरीके से इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं ग्रीन कलर से, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इसका नाम होगा जी ए वाई। तो मैंने क्या किया, ये जो ए वेक्टर है मैंने उसको तोड़ दिया और उसके दो कंपोनेंट्स बना दिए। आप चाहे तो ए कंपोनेंट को रब कर दें, मिटा दें, भूल जाएं एक वेक्टर को, वो खत्म हो गया, आपने उसके दो कंपोनेंट्स बना दिए।
ठीक है, चले मैं एक काम करता हूँ, मैं मिटा देता हूँ ए वेक्टर को ताकि डायग्राम मेरे लिए आसानी हो जाए। ये मेरे पास ए वेक्टर जो है वो खत्म हो गया क्योंकि मैंने उसके दो कंपोनेंट्स बना दिए, वो एक वेक्टर हमारे पास खत्म हो गया। ए वेक्टर खत्म हो गया, उसके दो कंपोनेंट्स आ गए। ठीक है जी, ये हमारे पास ए वेक्टर आ गया, इसके दो कंपोनेंट्स आ गए। डायग्राम जरा अच्छी सी बनी हुई, इसको अच्छी सी रहने दें। अब इसी तरीके से जो बी वेक्टर है ना, आप इसके भी कंपोनेंट्स बना दो। अब बी के भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक एक्स एक्सिस पे होगा, एक वाई एक्सिस पे होगा। जो एक्स एक्सिस पे होगा उसको आप कहोगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो वाई एक्सिस पे होगा उसको आप कहोगे वर्टिकल कंपोनेंट। तो चले जी, बी वेक्टर जो है ये आपके पास बी वेक्टर है, इसको भी आप तोड़ें और इसके दो कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लें। तो ये आपके पास आएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये यहाँ से यहाँ तक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया जिसको आप कहोगे बी एक्स। और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा जी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, इसको आप क्या कहोगे बी वाई। अब चूंकि आपने बी वेक्टर को भी तोड़ दिया, उसके कंपोनेंट्स हासिल कर लिए, तो ये आपका ओरिजिनल वेक्टर सपोज कर लो खत्म हो गया। इमेजिन कर लो खत्म हो गया। मैं वैसे आप ड्रॉ रखिएगा, मैं सिर्फ आसानी के लिए ये मिटा रहा हूँ। तो हमारे पास हमने सबसे पहले ए और बी वेक्टर को हेड टू टेल रूल के जरिए जब मैंने जोड़ा, तो ए प्लस बी वेक्टर्स को जब मैं हेड टू टेल रूल के जरिए जोड़ता हूँ, आंसर क्या आता है रिजल्टेंट वेक्टर। ये आपके सामने ड्रॉ हुआ है। अब हमने क्या किया, ए वेक्टर जो था उसको भी उसके कंपोनेंट्स में तोड़ दिया। दो कंपोनेंट्स आपके पास आ गए, एक ये वाला ए एक्स, एक ये वाला इसका वर्टिकल कंपोनेंट ए वाई। इसी तरह आपने जो बी वेक्टर है उसको भी आपने उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। एक आपके पास आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक आपके पास आ गया वर्टिकल कंपोनेंट। अब जरा आप एक काम करो, डायग्राम के अंदर ए एक्स और बी एक्स को ऐड करके देखो जरा। डायग्राम में आप जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जरा उसको ऐड करते हैं। तो हमारे पास डायग्राम में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अगर मैं ऐड करता हूं, तो ये ए एक्स यहाँ तक आ रहा है, और फिर यहाँ से बी जोड़ दें आप तो यहाँ तक आ रहा है आपका ये आ रहा है जी। दोनों अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को जोड़ दो, तो अगर आप, मैं चले इसको ऊपर ही ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ, मैं इसको डिफरेंट कलर से ड्रॉ करता हूँ, ब्लू से। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं आपके जो दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस वक्त डायग्राम में, एक ए एक्स और एक बी एक्स, इन दोनों को ऐड करते हैं। साफ नजर आ रहा है आपको कि ए एक्स जहां पर खत्म हो रहा है वहां से बी एक्स स्टार्ट हो रहा है। बस जरा ऊपर है, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो फ्री वेक्टर थे, आप इनको नीचे लिया है, इसको एज इट इज नीचे लाओगे तो ये दोनों ऐसे हो रहे हैं ना, तो ये मैंने इसको जोड़ दिया दोनों को। तो ये देखें, ये ए एक्स और फिर ये यहाँ तक बी एक्स, ये आ रहा है जी दोनों को ऐड करके। डायग्राम में अगर मैं ए एक्स और बी एक्स को ऐड कर रहा हूँ, ये वाली बात, तो ये इतनी बड़ी लाइन बन रही है। सिमिलरली आप दोनों वर्टिकल कंपोनेंट्स को भी ऐड कर लो। अब ए वाई आपको कितना बड़ा नजर आ रहा है जी, ये ऐसे ए वाई, और फिर जहां पर ए वाई खत्म हो रहा है वहीं से बी वाई स्टार्ट हो रहा है, तो ये आप जोड़ देंगे ऐसे, तो एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो चलें जी जोड़ देते हैं जी। ये हमने देखें जोड़ना शुरू किया, ये आपके पास देखें, ये आपके पास आ गया ए वाई, और फिर यहाँ से आपने बी वाई को भी जोड़ दिया, तो इतनी बड़ी लाइन आ रही है। सही कह रहा हूँ ना, गलत तो नहीं कह रहा। तो हमने क्या किया, हमारे डायग्राम में दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थे, दो वर्टिकल कंपोनेंट। मेरे पास डायग्राम में दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थे और दो वर्टिकल कंपोनेंट थे। मैंने दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड कर दिया, ये देखें लिखा हुआ है, और इसी तरह मैंने दोनों वर्टिकल कंपोनेंट को भी ऐड कर दिया। ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स और ए वाई इज इक्वल टू बी वाई, दोनों को ऐड कर दिया। तो अब हमारे पास ये ए एक्स था, ये बी एक्स था, दोनों को ऐड किया, ये वाली लाइन बन रही है। इसी तरह ये ए वाई एक वर्टिकल कंपोनेंट था, ये दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट था, दोनों को ऐड किया, ये लाइन बन रही है। अब अगर आप पूरी डायग्राम को भूल कर सिर्फ इस रिजल्टेंट वेक्टर की बात करें और इसके दो कंपोनेंट्स बनाएं, रिजल्टेंट के दो कंपोनेंट बनाए, कौन से बनते हैं जी, एक आर एक्स बनता है और एक आर वाई बनता है। यही दो कंपोनेंट्स बनते हैं ना। अगर आप एक वेक्टर को तोड़ते हो तो उसके एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकल। तो अगर आप ड्रॉ करोगे, आप इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ड्रॉ करोगे, कहां से कहां तक आएगा, ये ब्लू लाइन आएगी, यही ब्लू लाइन, यानी ये होगा इसका आर एक्स। ठीक है, और ये जो लाइन है ये क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स, यानी ये आर एक्स के बराबर हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप इस आर वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट निकालो तो वो यहां से लेके यहां तक होगा, यानी यही ब्लू लाइन। और ये ब्लू लाइन क्या है जी, ए वाई प्लस बी वाई, तो ये हो जाएगा आपका आर वाई। तो अभी अगर हम और आसान करें और इस डायग्राम को थोड़ा सा मैनिपुलेट करें, तो अब हमारे पास ये हमने खत्म कर दिए जी, ये तो हमने ऐड कर दी ना,
ये हमने ऐड कर दिए सारे। तो इस वक्त जो हमारे पास ब्लू लाइन ड्रॉ हुई है नीचे, ये है क्या, दरअसल हमने ए एक्स प्लस बी एक्स इन दोनों को मिला दिया, ये ऐड हुआ है। इसी तरीके से ये हमारे पास ये वाली जो ब्लू लाइन ड्रॉ हुई है ना लंबाई में, ये दरअसल क्या है जी, दो वर्टिकल कंपोनेंट्स को ऐड किया हुआ है आपने। एक था ए वाई और एक था बी वाई, दोनों को ऐड किया हुआ है आपने। ठीक, बात समझ में आई? आपके पास ये जो दो ब्लू लाइन है ये कैसे हासिल हुई थी, आपने दोनों एक्स और दोनों वाई को ऐड किया था, ये वाली बात। तो आपके पास ये जो नीचे की ब्लू लाइन है, या आपने दोनों वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड करा हुआ है, या लिख दिया ए एक्स प्लस बी एक्स, और ये वाली आपने दोनों वर्टिकल को ऐड किया हुआ है ए वाई प्लस बी वाई। अब अगर आप रिजल्टेंट के कंपोनेंट्स बनाओ तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यही बनेगा, यही बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये ए एक्स प्लस बी एक्स किसके बराबर होगा, आर एक्स के, रिजल्टेंट के हॉरिजॉन्टल के। और अगर आप इन दोनों के वर्टिकल इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालोगे तो वो यही लाइन बनेगी, विच इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई, यानी ये ए वाई प्लस बी वाई जो है रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट होगा। यानी अगर अब आप इस तरफ आए, दोनों वेक्टर्स के आप एक्स कंपोनेंट को ऐड करते हो, क्या बनता है, आर एक्स, रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल। दोनों के वर्टिकल को ऐड करते हो, क्या बनता है, आर वाई, रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल। यही आपका जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होता है ना। आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्या करते हो, अब इस तरफ आ जाओ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्या करते हो, आपने ए एक्स और बी ए वाई दो कंपोनेंट्स बनाए, दूसरे वेक्टर के भी आपने दो कंपोनेंट्स बनाए। अब आप आर एक्स निकालते हो, कैसे, दोनों को ऐड करके, ए एक्स और दूसरे वेक्टर का भी एक्स कंपोनेंट ऐड करके, यानी ये वाली बात साबित हो रही है। इसी तरह आर वाई निकालते हो आप कैसे, दोनों वेक्टर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसको ऐड करके, ए वाई प्लस बी वाई, यानी कि ये वाली बात भी साबित हो रही है। दैट प्रूफ कि हाँ जी, अगर आपने एक दो तीन वेक्टर्स, जितने भी वेक्टर्स अगर आप सबको ऐड करते हो तो इट इज इक्वल टू द कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, इससे सारा खेल डायग्राम का होता है, इसमें कि पैराग्राफ वैराग्राफ इतना नहीं होता, ये सारा खेल इस डायग्राम का है, क्योंकि हमने इसको ग्राफिकली प्रूफ करना है। तो हम क्या देखते हैं, अब दोबारा इसको एक नजर देखते हैं, एक जल्दी से जल्दी जल्दी। हम क्या देखते हैं, अगर मेरे पास ये ए वेक्टर था, ए, ये बी वेक्टर था, अगर मैं इन दोनों को हॉरिजॉन्टल ये हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड करता हूँ, ये रिजल्टेंट बनता है। अगर हम इसको कंपोनेंट्स मेथड से ऐड करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको खत्म करके इसके कंपोनेंट्स बना देते हैं। तो हमने इसको खत्म किया दोनों वेक्टर्स को, और इसके कंपोनेंट बना देते हैं, यही करते हैं ना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, ओरिजिनल खत्म करते हैं, दो कंपोनेंट बनाते हैं। तो ये हो गया पहले के दो कंपोनेंट, ये हो गया दूसरे के दो कंपोनेंट। अब अगर आप दोनों के वर्टिकल ऐड कर दो, ये आपके रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट बन रहा है इतना बड़ा। दोनों के एक्स कंपोनेंट को ऐड कर दो तो ये आपका रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल बन रहा है। ठीक, तो ये आपके पास प्रूफ हो जाता है जी यहाँ पर कि हाँ जी, डायग्राम के जरिए हमने प्रूफ किया है कि आपके पास अगर दो वेक्टर्स हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं बाय रेक्टेंगुलर मेथड, तो इट इज कंपलसरी, सही है, इट इज ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं जी, एक और छोटा सा टॉपिक है, उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। कि हमने ये तो वेरीफाई कर लिया कि हमारे पास अगर दो तीन वेक्टर्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के जरिए ऐड कर रहे हैं तो वो हमारे रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट्स ही हो रहे होते हैं। अब हम जरा इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, एनालिटिकल डिटर्मिनेशन, ये वाला फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले की क्या स्थिति है, इसको भी वो करते हैं वेरीफाई। इस फॉर्मूले के लिए अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम जो एनालिटिकल डिटर्मिनेशन वाला फॉर्मूला है, एनालिटिकल डिटर्मिनेशन, उसको जरा ड्राइव कर लेते हैं या वेरीफाई कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था जी, ये फॉर्मूला आपको याद होगा कि जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो निकाला जाता है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस, एंगल कौन सा होता है, 180 माइनस थीटा, यानी अंदर वाला एंगल होता है, और इस पे अंडर रूट का साइन लगा होता है। ये आपके पास होता है जी अल्लाह आपका भला करे, एनालिटिकल डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला। असल में इस फॉर्मूले को हम कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। ये लॉ ऑफ कोसाइन है। अच्छा, सपोज करते हैं जी आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर, अच्छा ये भी सारा ग्राफिकल ही है ज्यादातर। दो वेक्टर है जी, सपोज करें आपके पास एक ये वेक्टर है जी ए, जो कि आपका हॉरिजॉन्टल है, यानी कि इसका जो एंगल है ना वो थीटा 1 कह लें आप, थीटा 1 कह लें, और वो जीरो है क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है, तो वो जीरो है सपोज कर लें। और जो दूसरा आपके पास वेक्टर है बी, ये बी वेक्टर है, इसका एंगल जो है वो आप ले लें थीटा।
तो आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए, इसका जो एंगल है वो है थीटा 1 विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये आपका जो ए वेक्टर है ये एक्स एक्सिस पर है। इसी तरह दूसरा वेक्टर जो हम ले रहे हैं वो बी वेक्टर है, इसका एंगल जो है वो थीटा है, ये नजर आ रहा है थाप बना हुआ। और अगर हम देखें तो दोनों वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो भी थीटा ही हो जाता है। तो ये हमने सिचुएशन ली कि दो वेक्टर्स हमारे पास है, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर, ए का एंगल है थीटा 1 और बी वेक्टर का एंगल है थीटा। ए का थीटा 1 जो है वो 0 है, जबकि बी का जो थीटा है वो आपका एक लिहाज से दोनों वेक्टर के दरमियान जो है वो एंगल भी बन जाता है। अब आप क्या करें जी, अब आपने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड के जरिए इसको ऐड करते हैं, जो हमने अभी पढ़ा है ना कि आप दो वेक्टर्स के पहले कंपोनेंट्स बना देते हो, उसको ऐड कर देते हो, उसके जरिए इसको ऐड करते हैं। तो हमारे पास ये ए वेक्टर है, ए के दो कंपोनेंट्स बनाते हैं, एक कंपोनेंट होगा ए का, ए एक्स के नाम से, उसका फॉर्मूला होगा ए कॉस थीटा। ठीक है जी, वैल्यूज डालते हैं, ए कॉस, अच्छा ए एंगल का जो एंगल है वो 1 है और वो 0 होता है और कॉस 0 1 के बराबर होता है। तो आपका ए एक्स कितना आ रहा है, खाली ए, ठीक है, ए 1 आ रहा है। इसी तरीके से इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं जी, ये तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं, फॉर्मूला होता है ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब ए का जो एंगल है वो थीटा 1 है, लिहाजा थीटा 1 कर दिया हमने। उसके बाद ए साइन, अच्छा ए का एंगल थीटा 1 जो है हमने बात की 0 है, और साइन 0 जो होता है वो 0 के बराबर होता है, और 0 से ए को मल्टीप्लाई करो तो भी वो 0 होता है। तो ए वाई कितना हो गया, 0। तो ए का ये आ गया आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये आ गया आपके पास इसका वर्टिकल कंपोनेंट। अब इसी तरीके से बी के निकाल देते हैं कंपोनेंट। बी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा बी कॉस थीटा। अब ये थीटा तो 0 नहीं है, लिहाजा इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो बी वाई होगा, वो क्या होगा जी, बी साइन थीटा। ये थीटा भी आपके पास 0 नहीं, लिहाजा ये भी रहेगा ऐसे। तो ये आपने जो है इसके दोनों कंपोनेंट्स भी बना दिए। तो आपने क्या करा जी, आपके पास दो वेक्टर हैं ए और बी, आपने इनके दोनों कंपोनेंट्स बना दिए, अलग अलग कर दिए इसके कंपोनेंट्स। ए का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है खाली ए, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट 0 आ रहा है। जबकि बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बी cos थीटा और बी का वर्टिकल कंपोनेंट है बी sin थीटा। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड के जरिए इसको अगर हम ऐड करें तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड में होता क्या है कि जी पहले आप दोनों x कंपोनेंट्स को ऐड कर लेते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स, और इसको आप कहते हो कि ये आर एक्स हो जाता है। दूसरी तरफ आप दोनों वर्टिकल कंपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं, यानी ए वाई प्लस बी वाई, और इसको आप कहते हो कि ये जो है रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा। ठीक है जी, ये आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड हो रहा है। इसीलिए आपको उस वक्त मैंने इसको वेरीफाई नहीं कराया था, क्योंकि इसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड एंटर हुआ होता है। अब वैल्यूज डालते हैं जी, ए एक्स आपके पास है खाली ए, प्लस बी एक्स आपके पास है बी कॉस थीटा। ठीक है जी, ए प्लस बी कॉस थीटा, ये आर एक्स आ गया, ये आपके पास आर एक्स आ रहा है फिलहाल इतना। जबकि आर वाई में हम वैल्यूज डालते हैं तो ए वाई हमारे पास है 0 प्लस बी वाई आपके पास है बी साइन थीटा। ये आपके पास, अच्छा ये 0 है तो 0 बेकार होता है लिखना भी, तो आर वाई आपके पास आ रहा है खाली बी साइन थीटा। ये आपके पास दोनों के आर, यानी कि आपके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपने उनको भी ऐड कर दिया, और ये आ गया आंसर, और जो आपने वर्टिकल कंपोनेंट है उनको भी ऐड कर दिया। अब हम क्या करते हैं जी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जब हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आ जाते हैं, फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, r इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अंडर रूट। इस फॉर्मूले से आप उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हासिल कर लेते हैं। चलें जी फॉर्मूला लगाते हैं। अब हमने फॉर्मूला ले लिया, इसमें वैल्यूज डालें। आर एक्स आपके पास है ये लिखा हुआ ए प्लस बी साइन थीटा, चूंकि स्क्वायर होता है तो हमने भी स्क्वायर कर दिया, प्लस आर वाई आपके पास कितना है जी, ये लिख दिया आपने आर वाई बी साइन थीटा, और ये आपने स्क्वायर कर दिया, बार आपने एक अंडर रूट लगा दिया। आगे करते हैं जी, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाओगे ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए प्लस बी होल स्क्वायर ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करें, फॉर्मूले लगाना तो आते होंगे, तो ए स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 2ab हो जाएगा बी साइन थीटा,
प्लस बी स्क्वायर तो है, तो बी स्क्वायर होता है फार्मूले में, तो हम ये लिखेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने जो है इस वाली ब्रैकेट पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो इस वाली ब्रैकेट में दो टर्म्स थी, बाहर फॉर्मूला लगा हुआ था। तो ऐसी सिचुएशन में आप a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ब्रैकेट को खोलते हो, तो हमने भी वही किया, बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक गलती करी है मैंने, रुक जाए। हाँ देखें, ये आर एक्स था, मैंने यहाँ पे कॉस के बजाय साइन ले लिया, साइन है। ये मैं कह रहा हूँ दो साइन क्यों आ रहा है। ये आर एक्स है ना, आर एक्स की वैल्यू हमने क्या लेनी होती है, ये है देखें आर एक्स ए प्लस बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे कॉस आ जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो ये आपके पास आर एक्स था ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर, आपने फॉर्मूले की मदद से खोला, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बाकी इस स्क्वायर को आप दोनों को दे दें, ये तो कोई दो टर्म्स नहीं है, लिहाजा इस पर तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आपने अंडर रूट लगा दिया। अब आप क्या करोगे जी, इधर से आप बी स्क्वायर कॉमन ले लो, बाकी सब तो एज इट इज लिख दें, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर आप कॉमन ले लें। तो अब क्या बचा आपके पास, इधर से बचा पहली टर्म में से कॉस स्क्वायर थीटा, इधर से बचा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये 1 के बराबर होता है। अंडर रूट का साइन लगा देते हैं पहले तो इस पे हम। हाँ जी, तो हमने अंडर रूट का साइन लगा दिया। अब आते हैं जी, ये जो रेशियो होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मैट्रिक में पढ़ा होगा आपने कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल्स टू 1, लिहाजा ये 1 हो जाता है, 1 आप लिखते नहीं हो। तो अब आपका फॉर्मूला रिड्यूस होके हो गया जी ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपका फॉर्मूला बन रहा है अब तक तो फिलहाल। अब वापस डायग्राम की तरफ आना पड़ेगा जी, ये हमारे पास डायग्राम है। अभी ये वेक्टर हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड नहीं हुए थे। ठीक है, मैं जरा दोबारा यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये ए वेक्टर है आपके पास, ये बी वेक्टर है, और ये बी वेक्टर का एंगल है, ए का एंगल 0 है। अब आप जरा इस डायग्राम में इसको हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड करो, तो ए वेक्टर आपके पास ये आ गया, बी वेक्टर आप यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे, ये बी वेक्टर आ गया, और ये एंगल आ रहा है थीटा, बी का तो एंगल ये है ना, तो ये हमने यहाँ से ड्रॉ किया है। रिजल्टेंट इसका आ रहा है ये आ गया इसका रिजल्टेंट, यानी कि इसका फॉर्मूला हमने ये लिखा हुआ, ये आ गया। अब इस डायग्राम और इस फॉर्मूले में अगर हम कंपेयर करें, तो फॉर्मूले में हमारे पास आ रहा है थीटा, और थीटा जो है वो बाहर वाला एंगल है, जबकि हमें ट्राइंगल में अंदर वाला एंगल दिया हुआ होता है, ये वाला एंगल हमें दिया हुआ होता है। ठीक है जी, अभी हमारे पास ये जो थीटा है ना, ये एक्चुअल में बी का एंगल है, हमें बी का एंगल नहीं दिया होता, हमें क्या कहा जाता है कि जी ए और बी के दरमियान एंगल इतने का है, तो ए और बी के दरमियान एंगल तो ये वाला होगा, ये वाला जिसपे मैंने क्वेश्चन मार्क डाला। तो अब हमें फॉर्मूले में इस एंगल को ऐड करना है, इस एंगल को ऐड करना है। अब हम इस एंगल को कैसे निकालते हैं जी, देखिए ये दोनों एंगल जो है सप्लीमेंट्री है। आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ा होगा कि अगर आपके पास दो एंगल होते हैं, दो एंगल है जी, एक एंगल 1 एक एंगल 2, अगर दोनों को ऐड कर दो और एक स्ट्रेट लाइन बन रही हो, तो फिर ये दोनों एंगल यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहलाते हैं सप्लीमेंट पोस्टुलेट, मैट्रिक में पढ़ा होता है मैथमेटिक्स में, कि अगर आपके पास दो एंगल है ना, और दोनों एंगल्स को ऐड करें आप और एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो फिर वो दोनों एंगल का ऐड 180 के बराबर होता है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है। अब इधर आए तो इधर यही सिचुएशन हो रही है, ये आपके पास ये जो एंगल है जिसमें मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ, और एक ये थीटा, ठीक है, इसको आप कह लो क्वेश्चन मार्क ही कह लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मार्क वाला एंगल है और ये जो थीटा है, अगर आप इन दोनों को प्लस करो तो स्ट्रेट लाइन बनती है, यानी 180। तो अगर आपको ये क्वेश्चन मार्क वाला एंगल चाहिए, आप कैसे निकालोगे, थीटा उधर ले जाओ, 180 माइनस थीटा, ऐसे आप निकालोगे इस एंगल को। तो ये एंगल आपके पास कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, ये इसकी वैल्यू निकल आई। ठीक है जी, मैंने जब कहाँ पे करूंगा, मैं ये मिटा रहा हूँ,
ये मिटा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऊपर लिखने के लिए जगह छोड़ी नहीं। तो आपके पास अब ये अंदर वाला एंगल आपको इंक्लूड करना है जी। उसके लिए हम क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जरा करीब कर लेते हैं, और ये जो 2ab cos थीटा इसको हमने आखिर में लेगा है। और अब हम जो है अंदर वाला एंगल इंक्लूड करना चाह रहे हैं, तो अंदर वाला एंगल इंक्लूड करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा। ठीक है जी। अब ये आपका 180 माइनस थीटा है। अब आप क्या करोगे जी, ये एंगल जो है अभी तो आपके पास ये एंगल आ रहा है जो भी होगा, ठीक है जी, साइन को हम रिप्लेस कर देंगे, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab कॉस। और अब यहाँ पर जो एंगल आ गया वो ये वाला हो गया, इसको आप अल्फा कह लो बीटा कह लो, तो यहाँ पे वो डाल दो। हमने यहाँ पे अभी तो मैं फिलहाल यहाँ पे चले आसानी के लिए अल्फा कह रहा हूँ, तो ये आ गया अब अल्फा एंगल। ठीक है, ये हमने खोल दिया। ये 180 जो होता है ना कॉस 180 माइनस के बराबर होता है, तो कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो माइनस आ गया, माइनस प्लस माइनस, और 1 आप लिखते नहीं हो। ये जो कॉस 180 होता है इसको अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेटर से निकालो -1 आता है। 1 आप लिखते नहीं है, माइनस को आपने प्लस के साथ ऐड कर दिया, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस आ गया। और अब ये थीटा नहीं रहा, ये अब आपका अंदर वाला एंगल हो गया, तो इसको हम कह रहे हैं अल्फा। अल्फा हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास वो फॉर्मूला आ गया जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस अल्फा। अब इसमें ये जो एंगल है ना अल्फा, ये एंगल कौन सा हो गया जी, आपके रिजल्टेंट के सामने वाला। और अगर आपको उसकी वैल्यू चाहिए होगी और आपको ये वाला एंगल दिया हो ना, थीटा एंगल दिया हो, तो कैसे निकालोगे, 180 में से उसको माइनस कर दो। यही हमने फॉर्मूले में ट्रिक रखी थी न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो ये हमने लॉ ऑफ कोसाइन को भी वेरीफाई कर लिया। एडिशन ऑफ वेक्टर्स का टॉपिक हमारा यहाँ खत्म हो जाता है। बस हमें दो चीजें और देखनी होंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, एक कहलाती है कम्यूटेटिव और एक कहलाती है एसोसिएटिव। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें नहीं आती, ये तो सिर्फ एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये वेरिफिकेशन वगैरह नहीं आती। हाँ ये आता था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, ये वाला आता है, ये जो डायग्राम के जरिए वेरीफाई कराना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। बाकी ये सब चीजें समझाने के एंगल्स होती है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। तो ये हमने क्या देखा जी, वेक्टर की एडिशन देख ली हमने। अब हमें इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है, तो थोड़ा सा इसको रिपीट करते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज को हम कल की क्लास में देखेंगे। मैंने आपको बताया कि वेक्टर को ऐड करने के लिए हमारे पास 4 रूल्स है। पहला रूल कहलाता है हेड टू टेल रूल। फर्स्ट रूल क्या कहलाता है, हेड टू टेल रूल। इस पूरे 2-4 क्लासेस के जो टॉपिक है इसमें हेड टू टेल रूल सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये तो सबसे ज्यादा इजीली आपको समझ में आ चुका होगा कि जितने भी वेक्टर्स आपको हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड करने होते हैं, सबको एक के बाद एक ऐड करते हैं, एक के बाद एक ड्रॉ करो ऐसे, एक एक का हेड दूसरे की टेल, एक का हेड दूसरे की टेल, ऐसे आप तमाम वेक्टर्स को रीड्रॉ कर लो। इनका आंसर चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए, फर्स्ट को लास्ट से मिला दे, ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है। इसको मेजर कर ले, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इसका एंगल नाप ले, डायरेक्शन आ जाएगा। दूसरा मेथड जो हमने पढ़ा वो कहलाता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इसका एक नुकसान ये है कि ये ग्राफिकल मेथड होता है, यानी इसमें आपको वेक्टर्स को ड्रॉ करना पड़ता है। दूसरा नुकसान ये है कि इसमें दो वेक्टर्स ऐड हो सकते हैं एक वक्त में, एक वक्त में दो से ज्यादा वेक्टर ऐड नहीं हो सकते। इसमें होता क्या है जी, दो वेक्टर्स जो होते हैं आपके पास, सपोज एक ये ए वेक्टर है, दूसरा ए के पास से ही निकलता हुआ बी वेक्टर है, तो आप क्या करते हो जी, इनको पैरेललोग्राम की दो साइडें मानकर आप दो वेक्टर इन्हीं जैसे एक एक और ड्रॉ कर लेते हैं। तो ए जैसा वेक्टर बिल्कुल आप एक पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे ऊपर, और बी जैसा वेक्टर एक और पैरेलल आप ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। ये आपके पास पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अब आप इस पैरेललोग्राम का डायगोनल बनाओगे, तो ये जो डायगोनल है इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ रखिएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर, इसको नाप ले, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इसका एंगल मेजर कर लें, आपको उसकी रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाएगी। ये कहलाता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। उसके बाद जो तीसरा हमने देखा मेथड वो कहलाता है एनालिटिकल डिटर्मिनेशन। एनालिटिकल डिटर्मिनेशन का फायदा ये है कि आपने इसमें वेक्टर्स को ड्रॉ नहीं करना पड़ता, आप वेक्टर्स को मैथमेटिकल फॉर्मूले की मदद से उसका रिजल्टेंट हासिल कर लेते हो। फॉर्मूला क्या है जी इसका, इसके रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा।
इस फॉर्मूले को हमने अभी देखा कि किस तरीके से हमने निकाला, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के तरीके से हमने ये फॉर्मूला बनाया। अब इसमें याद रखिएगा, सपोज करें डायग्राम आपकी ये है कि जी ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये बी वेक्टर का एंगल है, इसको थीटा कहते हैं, इसको दिया जाता है सर। ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा जिसको हम फॉर्मूले की मदद से मालूम कर रहे हैं। तो अब इसमें ए से मुराद होगा आपके पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी से मुराद होगा दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये जो एंगल है ना 180 माइनस थीटा, ये वाला एंगल होता है, ये वाला एंगल होता है। अब इसको हमें निकालना होता है, मालूम करना होता है, तो हम कैसे करेंगे, 180 में से इस थीटा को माइनस कर देंगे। इसी तरीके से डायरेक्शन का फॉर्मूला इसका जो है वो आपको याद होगा, इजी ट्रिक वाला फॉर्मूला होता है। अगर आप उसके लिए ये डायग्राम कंसीडर कर लो, ये वाली कि ये ए है, ये बी साइड है, और ये आर साइड है, इस एंगल को आप कह लो ए, इस एंगल को आप कह लो बी, इस एंगल को आप कह लो सी। तो फिर इसके डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ साइन, और वो होता क्या है जी, ए डिवाइडेड बाय, अब ए के जो सामने एंगल है, अपोजिट एंगल ए के सामने वाला, उसका साइन ले लें, साइन एंगल बी। इसी तरह बी डिवाइडेड बाय, अब बी के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, ए, लिहाजा साइन ले लेंगे हम ए का। इसी तरह आर डिवाइडेड बाय, और आर के सामने कौन सा एंगल है, सी, तो सी का साइन ले लेंगे, साइन एंगल सी। तो ये वाला दो फॉर्मूले हैं, ये डायरेक्ट मैग्नीट्यूड का होता है रिजल्टेंट के, ये डायरेक्शन का होता है जी। इनके जरिए कैसे निकालते हैं मैंने आपको एक दो एग्जांपल लेके दिखाया भी था। और ये लॉ किस तरीके से, ये जो फॉर्मूला है ये किस तरह फॉर्मूला ड्राइव किया, ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया। उसके बाद चौथा मेथड जो होता है वो कहलाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसमें आपके पास कुछ स्टेप्स होते हैं जी। पहले तो आपको कुछ स्टेप्स करने होते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। पहला स्टेप क्या होता है, इसके अंदर आपके पास जितने भी वेक्टर्स हैं उनके कंपोनेंट्स बना लें। आपके पास ए वेक्टर है तो उसके ए एक्स ए वाई बना लें, बी वेक्टर है तो बी एक्स बी वाई बना लें, सी है तो सी एक्स और सी वाई निकाल लें। इस तरह आप इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स अलग कर लें। हॉरिजॉन्टल के लिए आपके पास फॉर्मूला होगा ए कॉस थीटा या बी कॉस थीटा या सी कॉस थीटा, जबकि वर्टिकल के लिए फॉर्मूला होगा ए साइन थीटा या बी साइन थीटा या सी साइन थीटा। ऐसे आप इनके कंपोनेंट्स बना लेंगे, ये पहला स्टेप होगा। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, आप तमाम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको ऐड करेंगे, ये कहलाएगा आपका आर एक्स या रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट। इसी तरीके से जितने भी वाई कंपोनेंट्स है, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई, सबको ऐड कर दोगे, ये कहलाएगा रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट। यानी ये सारे ऐड हो जाएंगे और ये सारे ऐड हो जाएंगे, ये दूसरा स्टेप होगा। फिर तीसरे स्टेप पे लगाते हो आप फॉर्मूला। मैग्नीट्यूड के लिए जो आप फॉर्मूला है वो है आर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर और अंडर रूट। जबकि डायरेक्शन यानी थीटा के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स। इसको हमने अभी वेरीफाई करा है, इसको वेरीफाई इसकी इंपॉर्टेंट होती है। आपने किस तरह वेरीफाई किया, आपने दो वेक्टर लिए, एक वेक्टर लिया आपने ये ए और एक वेक्टर लिया आपने ये बी। आपने कहा जी ये दो वेक्टर है, सबसे पहले आपने क्या करा, आपने ये दो वेक्टर लिए थे ना, एक ए वेक्टर था और एक ये बी वेक्टर था। आपने क्या करा जी, आपने इनको हेड टू टेल रूल के जरिए इनका एक रिजल्टन हासिल कर लिया, ये रिजल्टन था। फिर आपने कहा जी कि ये ए एक्स और ए वाई हमने इनको कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, ये ले जी ओरिजिनल खत्म कर दिया हमने और इसके कंपोनेंट्स बना लिए। तो ए के जो कंपोनेंट बने, एक ये था हॉरिजॉन्टल, एक ये था वर्टिकल, ये वर्टिकल। इसी तरह बी का हॉरिजॉन्टल यहाँ से बना था, बी का वर्टिकल यहाँ से बना था। ठीक है जी। फिर हमने क्या करा, ये जो हम यहाँ कर रहे हैं ना, हमने डायग्राम में करा। दूसरे स्टेप में जो हम कर रहे हैं हमने डायग्राम में करा। दूसरे स्टेप में हम क्या कर रहे थे, सारे एक्स कंपोनेंट को ऐड कर रहे थे। तो हमने ये एक्स कंपोनेंट था, ये एक्स कंपोनेंट था, इनको ऐड करा, ये बन गया। इसी तरह ये वाई कंपोनेंट था, ये वाई कंपोनेंट था, इसको ऐड करा हमने, ये बन गया। तो ठीक है, अब वो कंपोनेंट्स को चूंकि ऐड कर दिया लिहाजा ये वाले हटा देते हैं, और ये हमारे पास नीचे इनके एडिशन हुई भी है। तो ये हो जाएगा आर एक्स, क्योंकि आप ऐड करते हो क्या बनता है आर एक्स। इसी तरह ये आपने वर्टिकल ऐड किए, क्या बना आर वाई। तो ये डायग्राम में आपने वर्टिकल ऐड किए हुए थे, ये आपके पास बना आर वाई। अब रिजल्टेंट के जरा दो कंपोनेंट्स बनाए। रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो गया इसका एक्स कंपोनेंट, ये हो गया इसका वाई कंपोनेंट। तो देख ले जी, आपके पास जो रिजल्ट, ये जो आर वाई और आर एक्स है, ये एक्चुअल में जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है उसके दो कंपोनेंट है, आर एक्स और आर वाई।
और आपको फॉर्मूला याद होगा कि अगर आपको कंपोनेंट से ओरिजिनल निकालना होता है तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू एफ। तो ये देख लें, हमने इस फॉर्मूले में ये वाली वैल्यूज डालें तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अंडर रूट और ये आपका ओरिजिनल आ जाएगा आर। ये तो ये हमने यहाँ लिखा हुआ, देखें कि ये जो दोनों x कंपोनेंट और y कंपोनेंट है इनके स्क्वायर को ऐड करोगे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बन जाएगा। और ये आर एक्स और आर वाई एक्चुअल में आपको तमाम वेक्टर के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऐड करके मिल रहा है। तो यहाँ हमारे पास ये हमने इसको रिवीजन भी कर लिया, चारों हमने एडिशंस को देख लिया। अब हम कल की क्लास में वेक्टर एडिशन की दो प्रॉपर्टीज है, बड़ी सीधी सीधी सादी सादी सी है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, वो देखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पे। अब यहाँ पर आपको कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। माइक आपका मैं खोल देता हूँ, अनम्यूट कर देता हूँ, पूछे जी कोई सवाल है तो। सर नो, मेडिकल जो हम करेंगे वो भी इस चीज से करेंगे? नहीं देखें, मैं आपको बताऊँ ना, इसके अंदर न्यूमेरिकल्स जो है ना वो आपके एडिशन के नहीं है। मैंने कहा ना एडिशन का टॉपिक नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे ज्यादा से ज्यादा एक दो मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे कराऊंगा, लेकिन वो भी कौन से जो जिसमें फॉर्मूले लगेंगे। जो ग्राफिकल होते हैं ना जिसमें लाइन ड्रॉ करनी होगी, ये कोई ये बायोलॉजी नहीं है जिसमें आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है, ये सिर्फ समझ रहे हो, न्यूमेरिकल्स नहीं आते इसके। तो ये हेड टू टेल रूल और जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है इसके न्यूमेरिकल्स नहीं आते। हाँ, एनालिटिकल डिटर्मिनेशन और रिजल्टेंट के एक दो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, मैंने कराए भी थे जब आपको मैंने ये न्यूमेरिकल कराया तो ये टॉपिक पढ़ा रहा था। और इसके एक दो न्यूमेरिकल हम करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल इसके नहीं आते। जो टॉपिक आता है वो मैं आपको चैप्टर के एंड में बता दूंगा कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं और कौन से आते हैं। इस टॉपिक में अब तक जो पढ़ा है ना आपने, इसमें आपको समझ लो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की जो वेरिफिकेशन है ना, जिसको मैंने आखिर में भी बताई है अभी आपको, ये आती है अक्सर। ये अक्सर आती है कि जी आपके पास जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है इसको प्रूफ करो, उसके लिए आपकी ये डायग्राम बनती है। ठीक, और कोई सवाल? नहीं सर। सर यही डायग्राम आती है, मतलब जो आपने बताई है हमें हर हाँ साल, मतलब? हाँ, डायग्राम यही बनानी होती है, बस जो मैं मिटा रहा था ना आपने मिटाना नहीं है, आप उनको ओरिजिनली रखोगे, आपको मिटाना नहीं है। मैं तो आपके आसानी के लिए कि जी ए वेक्टर है, हमने उसके कंपोनेंट बनानी है तो ए को गायब कर दिया, नहीं तो खुद सोचो कितना मिक्सअप हो जाता है, इतनी लाइनें लाइनें बन जाए। तो एक्चुअल जी। डायग्राम ऐसी बनती है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। एक्चुअल डायग्राम ऐसी बनती है जी, बड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी फिर वो। ये वाई एक्सिस बनाते हो, ये एक्स एक्सिस बनाते हो, फिर आप कहते हो ये ए वेक्टर है, ये आप लेते हो ए वेक्टर, फिर आप कहते हो ये बी वेक्टर है, इसके आगे आप लिखते हो बी, फिर आप कहते हो ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर है, इसके आगे आप लिखते हो आर, फिर आप कहते हो जी ये हमने ए के एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट बनाया, इसके आगे आप लिखते हो ए वाई, फिर आप कहते हो ये हमारे पास क्या है ए एक्स, फिर आप कहते हो ये हमारे पास है जी बी एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी का, फिर आप कहते हो ये हमारे पास क्या है जी बी वाई, चारों कंपोनेंट्स आ गए। फिर आप नीचे कहते हो कि देखो जी ए एक्स और ए बी एक्स का है पॉइंटर, ये ए एक्स और बी एक्स को ऐड करो तो कितना बनता है जी, ये बनता है आपका ए एक्स और बी एक्स। इसको आप यूँ लिखते हो जी ए एक्स प्लस बी एक्स, और डायग्राम में हमें नजर आ रहा है कि ये रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। इसी तरीके से आप कहते हो जी कि ये यहाँ से ये बन रहा है आपके पास, मैंने आड़ी लाइन हो गई, ये बन रहा है आपके पास डी वाई, इसको आप कहोगे कि ये क्या है जी, ये है आपके पास ए वाई प्लस बी वाई, और डायग्राम में ये हमें नजर आ रहा है कि ये रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट है। ये डायग्राम बनती है, ये डायग्राम बनती है। अब वो हम तो मिटा मिटा के चल रहे थे, आपने मिटाना नहीं है, तो ये डायग्राम होती है। बाकी साइड में वो एनालिटिकल काम लिखा हुआ होता है कि जी लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी, फर्स्ट वी डिवाइड द कंपोनेंट, और वो जो साइड में काम कर रहे थे ना वो कर रहे होते हैं। तो इजी चीज है, इतनी मुश्किल नहीं है, ड्रॉनी नहीं है, लगती है एक्सेल है नहीं। अच्छा सर, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल जो है वो चैप्टर 3 से आते हैं ना, चैप्टर 3 के? नहीं, ज्यादा कहीं से भी नहीं आते चैप्टर, हर चैप्टर से एक से ज्यादा कभी आएगा भी नहीं, हर चैप्टर से एक अच्छा। न्यूमेरिकल लाजमी आता है। हाँ, ये कह सकते हो कि एक न्यूमेरिकल एक डेरिवेशन, तो यूं दो सवाल, न्यूमेरिकल एक से ज्यादा किसी भी चैप्टर से नहीं आएगा। इस चैप्टर से भी आपका एक न्यूमेरिकल बनता है, लेकिन वेरीफाई प्रूफ वाले सवाल बहुत आते हैं, एक तो आता है एटलीस्ट। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट जो भी आएंगे ना टॉपिक आगे, वो बहुत आते हैं। ये तो सारा आप समझ लो ग्राफिकल मामला आते हैं। और भी सवाल बच्चों? चले अब अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। नहीं नहीं हाँ सर। ठीक है।
है, बायो की क्लास होनी है तो तकरीबन 5 मिनट बाद, तो हम उसके लिए तैयारी, उसके लिए 5 मिनट बाद ज्वाइन कर लिएगा। और इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को आगे, इस चैप्टर को बढ़ाएंगे आगे इंशाल्लाह। कल की क्लास में ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।